गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथ में एक्सरसाइज 7.3 से रिलेटेड है और मैं बार बार यह रिपीट करते आ रहा हूं कि किसी भी प्रकार के ज्योमेट्री में खासकर अगर क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले स्टेप वाइज वर्ड वाइज इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कीजिए। जब तक इंफॉर्मेशन इकट्ठा नहीं करेंगे आगे फर्दर आप नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि वह इंफॉर्मेशन आपके प्रोसेस में एक सपोर्टर की भूमिका के रूप में काम करता है। तो ठीक है, इसके साथ में हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। टू साइड्स AB एंड BC, टू साइड्स इस ट्रायंगल का AB और BC एंड मीडियन AM ऑन ट्रायंगल ABC आर द रेस्पेक्टिवली इक्वल टू द साइड PQ, QR एंड द मीडियन। डियर स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन को जब तक हम इकट्ठा नहीं करेंगे तब तक लाख प्रयास कीजिएगा तो सपोर्टर नहीं मिल पाएगा और कंफ्यूज में रहिएगा। तो सबसे पहले दिया हुआ है कि AB बराबर PQ, इसको लिखिए। 2 नंबर में दिया है BC बराबर QR, इसको भी लिखिए। और AM बराबर PN, यह भी दिया हुआ, इसको भी लिखिए। तो आपको प्रूव क्या करना है? नंबर 1 में आपको प्रूव करना है नंबर 1, ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल PQN। और दूसरा में प्रूव क्या करना है? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल PQR। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो ABM PQN को कॉन्ग्रुएंस करना है। तो देखिए हमारे पास जो उपलब्धि है, हमारे पास जो गिवन में है, वह एक बहुत बड़ा अच्छा सपोर्टर हमारे लिए करेगा, हमारे प्रोसेस में करेगा। देखिए कैसे करता है। यहां आप लिखिए, प्रूफ लिखिए। प्रूफ लिखने के बाद लिखिए नंबर 1, इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप देखिए कि AB बराबर PQ तो दिया हुआ है, आप अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, नोट बाय कंस्ट्रक्शन आप ये दिया हुआ है। और आपको यह भी दिया हुआ है कि AM बराबर PN भी है, इसमें भी आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहां पर हमारा रेसिस्टेंस हो जाता है, कुछ देर के लिए रुकावट होती है कि भाई दिया तो हुआ है BC बराबर QR, लेकिन छोटा वाले ट्रायंगल में ABM में यही सेगमेंट इंक्लूड है। आपको पता है कि शीर्ष कोण से चलने वाली वह रेखा जो सम्मुख भुजा को 2 भागों बराबर भागों में बांटती है, वह मीडियन कहलाती है। इट इज कॉल्ड मीडियन। इसका मतलब है कि BM QN के बराबर होगा, MC NR के बराबर होगा। तो आप लिख सकते हैं BC का आधा और QR का आधा, क्योंकि AM मीडियन है और PN भी मीडियन है। अब मीडियन हम लोग उसको कहते हैं माध्यिका, जो आगे चलकर अपोजिट साइड में जो भी सेगमेंट पड़ता है, जो भी आर्म्स पड़ता है, उसको बाइसेक्ट करता है। तो इसका आधा का रिजल्ट हमारा BM हुआ और इसके आधे का रिजल्ट हमारा QR हुआ। तो डियर स्टूडेंट्स, इस ट्रायंगल का तीनों साइड इस ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग तीनों साइड के बराबर हुआ। हम लोग पढ़े थे S कॉन्ग्रुएंसी। तो S से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया। ABM कॉन्ग्रुएंस PQN, ये पहला जो कंडीशन था मैंने उसको प्रूव कर डाला। अब देखिए, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया तो इस ट्रायंगल को उठाकर इस पर रखेंगे तो बाय CPCT कोण B कवर करेगा कोण Q को, कोण B कवर करेगा कोण Q को। तो इस प्रकार से हमको एक बहुत भारी उपलब्धि मिली आगे के लिए। क्या उपलब्धि मिली? 2 नंबर में प्रूव करना था इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR AB बराबर
ए बी बराबर पी क्यू तो दिया हुआ था गिवन। अब कोण बी बराबर जो कोण क्यू की ये सबसे बड़ा उपलब्धि कर रहा है, ये तो मैंने प्रूव किया। और बीसी बराबर क्यू आर दिया हुआ है, बीसी बराबर क्यू आर आपका गिवन है, बीसी बराबर क्यू आर गिवन है। तो एस ए एस कॉन्ग्रेंट्स एस ए एस ये दोनों ट्रेंगल कॉन्ग्रेंस हुआ। ट्रेंगल एबीसी कॉन्ग्रेंस ट्रेंगल पीक्यूआर कहां से दीजिएगा आप? एस ए एस। तो डियर स्टूडेंट, जब तक हम लोग इंफॉर्मेशन को क्वेश्चन के एक एक वर्ड को स्टेप वाइज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट क्या होता है डीपली साइलेंट रहता है। अगर पैसेंस से लेस में पढ़िएगा तो वह जो लेटेंट जो कॉन्सेप्ट है वह आपका लेटेंट में ही रह जाएगा। आप लाख सपोर्ट खोजिएगा कि किस कॉन्ग्रुएंसी से हम इसको प्रूव करें, ये आपसे नहीं हो पाएगा। इसलिए कभी भी पैसेंस खोकर क्वेश्चन को मत पढ़िए, क्योंकि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो हिडन पोजीशन में होते हैं, लेटेंट पोजीशन में होते हैं। अगर हड़बड़ में पढ़ते हैं तो वह लेटेंट जो सपोर्टर है वह साइलेंट ही रह जाता है। एक क्वेश्चन और देखा जाए, इसके बाद ये हमारा आज का ऑनलाइन क्लासेस समाप्त होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 नंबर क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है B and the CF are the two equal altitude of the triangle ABC. ABC आपका कोई ट्रायंगल है, इस पर 2 एल्टीट्यूड है और दोनों बराबर है। एक है BE, एक आपका एल्टीट्यूड BAE है। कहने का मतलब यह कोण 90 डिग्री है। और एक आपका है CF, मतलब यह भी कोण आपका 90 डिग्री है। यूजिंग RHS congruent rule prove that triangle ABC is isosceles. ABC is the isosceles. तो सबसे पहले देखिए B and CF, इसको लीजिए आप AFC और ABF। अगर ऐसे आप लेते हैं BFC, आपको प्रूफ क्या करना है वह देखिए। टू प्रूफ AB बराबर AC, मतलब ABC एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। ABC एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, तो आइसोसेल्स का मतलब होता है कि इन व्हिच ट्रायंगल हैज 2 साइड्स इक्वल्स। जिन ट्रायंगल में 2 भुजा बराबर होता है उसे आइसोसेल्स कहते हैं। तो हमको हर हालत में इस कंडीशन तक पहुंचना है, चाहे जैसे पहुंचिए, जिस विधि से पहुंचिए। आप लीजिए प्रूफ में लीजिए, इन ट्रायंगल BFC और ट्रायंगल BEC कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2 90 डिग्री। ये हो गया आप 90 डिग्री के सामने के भुजा को हाइपोटेनस कहते हैं। तो ट्रायंगल BFC के लिए भी हाइपोटेनस BC है और BEC के लिए भी हाइपोटेनस BC है। दोनों के लिए हाइपोटेनस BC है। तो BC बराबर BC आप लिखिएगा हाइपोटेनस, और दोनों एल्टीट्यूड आपस में बराबर है। BE बराबर CF, ये दिया हुआ है गिवन। देखिए तो ऑटोमेटिक जनरेट हो गया। जनरेट इसमें आपको कांग्रुएंस अप्लाई और कांग्रुएंस कंडीशन अप्लाई अपने आप नहीं करना है, आपको अपने से नहीं लागू करना है। वो खुद इसमें जनरेट होगा कि किस कंडीशन को इसमें हमको लागू करना पड़ेगा। आपको नहीं बताना है, आपको कोई डायरेक्शन नहीं देना। डायरेक्शन आपका क्वेश्चन देगा, सपोर्टर देगा।
इंफॉर्मेशन देगा कि कौन सा कॉन्ग्रुएंस इसमें अप्लाई होगा। अपने मन से कुछ आपको नहीं करना है। तो देखिए, तो ये हो गया आर, ये हो गया एच, ये हो गया एस। RHS से ट्रायंगल BFC कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल BEC। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया तो इस ट्रायंगल को उठाकर इस पर रखेंगे तो बाय CPCT कोण B बराबर कोण C। जब दोनों कोण बराबर हो गया तो बराबर कोणों की सम भुजाएं भी बराबर होती है, जैसा कि हम लोग थ्योरम में पढ़े थे। तो दोनों कोण बराबर हो गया तो कोण B का सामने का भुजा AC और कोण C का सामने का भुजा AB। Hence ABC is a isosceles triangle। Isosceles triangle। तो डियर स्टूडेंट्स, जब तक हम लोग इंफॉर्मेशन को इकट्ठा नहीं करेंगे, अगर पैसेंस लेस में होकर किसी भी क्वेश्चन को खासकर ज्योमेट्री में आप पढ़ते हैं तो उस परिस्थिति में ना आपको सपोर्टर मिलेगा, ना कोई आपको जो गिवन आपका जो स्टेटमेंट है उससे ना किसी प्रकार की आपको जानकारी मिलेगी, जिसको कि आगे चलकर अपने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रोसेस के तहत उसका आप यूज कर पाएंगे। इसलिए ज्योमेट्री के खासकर किसी भी क्वेश्चन को एकदम उसके समरीज को स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, ऑन करेंगे। और निश्चित रूप से जितना हमारे छात्र छात्राएं क्लास 9th में है उतना व्यूअर जरूर होना चाहिए। और कल इस संदर्भ में हम आपको इंटरनल असाइनमेंट भी देंगे, क्योंकि कल इसमें एक क्वेश्चन और रह गया, उसको अपडेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।